जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। इन उपदेशों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता में गौ माता को पवित्रतम प्राणी माना गया है। गौ माता में दिव्यता होती है और उसकी पूजा द्वारा अच्युत और निर्मल गतियों को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक का अर्थ है, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। वितमेव कलो नृणा जन्माचार गुणोदय धर्मन्याय व्यवस्था कारण बल में भी। इस श्लोक का अर्थ है कि कलियुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। अहंकारस्य चाचित्वात् चित्तस्य च तथैव च आलम्बनत्वं नास्त्येव सदाहन्त्ययं प्रति। इस श्लोक का अर्थ है, अचेतन होने के कारण से अहंकार और चित्त भी अनात्मा ही है। इसी से वे हमेशा मैं जैसे ज्ञान के विषय नहीं बनते। अहंकार से बचने के लिए क्या कहती है गीता? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा है। आसुरी संपदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता आदि दुर्गुणों और बुराइयों का समुदाय जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये ही दुर्गुण मनुष्य को संसार में फंसाने वाले और अधोगति में ले जाने वाले हैं। अहंकारी व्यक्ति अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। मनुष्य में जिसके द्वारा अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है, उसे ही अहंकार, दंभ, अभिमान, घमंड या गर्व कहा जाता है। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करते रहता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उससे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता में भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तू है, ये तेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा मानकर हर एक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। मनुष्य की अच्छाइयों व लक्ष्मी के नाश का कारण है अहंकार। संतों का कहना है कि बकरी मैं करती है इसलिए काटी जाती है और मैं ना कहती है इसलिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास जी ने इसी बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, मैं अरु मोर तोर तै माया जेही बस कीन है जीव निकाया। अर्थात मैं मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया गया है। कर्मयोग में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योग में निर्मम निरहंकार होने से मनुष्य को परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार का अर्थ है जो अपने पराये मैं मेरापन की भेद बुद्धि से ऊपर उठकर सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। अभिमान भगवान से अलग कर देता है। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग ये हट करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उनको छोड़ देता है
क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है जब तक दूर अगरूर आवत पास गरुड़ के, प्रभु हो जावे दूर। भगवान स्वयं अपने भक्तों का अभिमान दूर करते हैं, फिर वह चाहे उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा हो, प्रिय गोपियां हो, अभिन्न मित्र अर्जुन हो, वाहन गरुड़ हो या भक्त नारद हो। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।